नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने फेसबुक चैनल अपना उन्नाव ग्रेट उन्नाव और हमारे यूट्यूब चैनल द अमित भक्त में। दोस्तों उन्नाव जिले में मंदिरों और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों की श्रृंखला में होते हुए आज हम पहुंचे हैं उन्नाव जिले और भारतवर्ष में छोटी काशी माने जाने वाले ऊगू नगर पंचायत में। आज हमारे साथ हमारे परम मित्र जुड़ेंगे प्रतीत पटेल, और हमारे परम मित्र और ऊगू के रहने वाले और ऊगू के बारे में और इस छोटी काशी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए और भी आध्यात्मिक जानकारियां देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे परम मित्र राजेश पटेल जी, जो कि इस छोटी काशी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं राजा उग्रसेन का किला, यह लगभग 1100 वर्ष पुराना किला है। इसके बारे में भी राजेश जी इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी देंगे। राजेश जी, सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि छोटी काशी क्यों कहा जाता है? ऐसा है, अपने देश के इतिहास में अगर देखा जाए तो उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में काशी पहले नंबर पर आता है, जो एक प्रमुख धार्मिक स्थल हम हिंदुओं का बना हुआ है काफी प्राचीन समय से। और हमारे पूर्वज प्रारंभ से ही इस कस्बे को छोटी काशी के रूप में जानते रहे। इसका प्रमुख कारण ये है कि आप जिधर भी गांव के तरफ थोड़ी सी दृष्टि घुमाएंगे तो यहाँ पर हजारों साल पहले की पुरानी प्राचीन परंपराओं के ऊंचे ऊंचे मंदिर मिलेंगे। कोई ऐसा मंदिर आपको नहीं मिलेगा कि जो बहुत ही 100, 200, 400 या 300 साल के अंदर का बना हुआ हो। आप इतिहास निकालेंगे तो हजारों साल पुराना है। आखिर ये खंडहर है क्या, इसका रहस्य क्या है? तो बताया जाता है कि आज से करीब 1100 वर्ष पहले महोबा के सेनापति आल्हा उदल ऊगू नगरी में आए और उन्होंने अपने बल और षड्यंत्र का उपयोग करते हुए गांव के बहुत बाहर से एक जो है गुफा का निर्माण किया, और जिससे कि उन्होंने बारूद बिछाकर किले को चारों तरफ से बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया। उसी ब्लास्ट में ये एक खंडहर नुमा आप कह सकते हैं, ऊंचा सा पहाड़ बन गया। जब इसमें अवशेष निकलने की बात आती है तो कहीं पर जानवरों की हड्डियां, कहीं पर तरह तरह की हड्डियां निकलती हैं उस समय के विनाश में जो, और वहाँ की संस्कृति के बने हुए कच्चे घड़े हुए छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन हुए, ऐसी संस्कृति हमको पता चलती है कि इधर की साइड में जैसे मिट्टी के बर्तन का बहुत बड़ा निर्माण हुआ करता था। और ठीक यहीं से किले से ही राजा उग्रसेन की कुल देवी का मंदिर था, जिनका नाम कामाक्षा देवी नाम से हम आज भी जानते हैं। इधर की तरफ देखेंगे तो वो सामने की तरफ हमारा मंदिर बना हुआ है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और यहाँ के पूर्वजों के अनुसार आज भी राजा उग्रसेन उस मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। लेकिन ये किसी को भी पता नहीं चल पाता है कि कब हुआ और कैसे हुआ। पूजा हो जाती है ऐसा हमारे पूर्वजों का, ग्रामीणों का मानना है। हम रोज आते हैं, सुबह झाड़ू लगाने भी आते हैं, और उसके बाद जब झाड़ू लगाने आते हैं तो यहाँ पर मूर्ति मतलब यहाँ पर पूजा हो जाती है। अच्छा। हाँ, राजा उग्रसेन पूजा कर देते हैं। अब फिर पिताजी हमारे करते रहे पूजा, उसके बाद फिर हमने चालू कर दी। हाँ, जो भी यहाँ आता है वो भक्ति भाव से आता है, रामलीला दर्शन करने आता है, मंदिर देखने आता है। इसको चोर काटने आए थे तो ये नीचे गिर के फिर उठा नहीं पाए, वो काफी पुराना घंटा। दरअसल इस रहस्यमयी पूजा होने के कारण इस मंदिर की मान्यताएं बहुत दूर दूर तक फैली। हाँ, मंदिर हमारी आस्था का केंद्र होते हैं और हमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिल सके, हमें देवताओं का आशीर्वाद मिले,
इसलिए हम लोग जगह जगह पर अपने अपने समुदाय में अपनी अपनी शक्तिपीठ का पुराने समय से निर्माण हुआ, उनका पूजन अर्चन करते रहते हैं। और सभ्यता इसी के साथ चलती भी है। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भूल जाएगी कि संस्कार क्या है और आस्था क्या है, आध्यात्म क्या है। तो इन सब चीजों का वजूद बना रहे, इसलिए इनका संरक्षण भी अति आवश्यक है, जहाँ तक मेरा मानना है। वगैरह है जैसे, और हर मंदिर की कमेटियां बनी हुई हम है। लोग कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है कि बस हाँ मंदिर है और वो पड़ा है। हर मंदिर की अपनी एक प्रॉपर्टी है, उसका अपना एक अकाउंट है, एक समिति है। तो इनका जीर्णोद्धार भी, जो भी मंदिर में प्रांगण वगैरह या मूलभूत सुविधाओं में जहाँ पर भी दिखता है कमेटी को कि हमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो निर्माण कार्य, जीर्णोद्धार कार्य परमानेंट चलते रहते हैं। छोटे छोटे मंदिरों से सजी है ऊगू नगरी बहुत ही भव्य लगती है और यहाँ पर आकर बहुत ही शांति का अनुभव होता है। सैकड़ों शिवलिंग यहाँ पर रोज इस ऊगू नगरी की रक्षा करते हैं और लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ठीक जाओ। ये बिल्डिंग देखने से ऊगू के मंदिरों की श्रृंखला में अभी हम आप सबको दर्शन करा रहे हैं। ऊगू में ही स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन आपको हम करा रहे हैं अभी। यह मंदिर जो यहाँ पर शिवलिंग स्थित है, यह नीलम पत्थर से बना हुआ है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भारतवर्ष का यह दूसरा शिवलिंग है जो नीलम पत्थर से बना हुआ है। पहला शिवलिंग जो कि बिहार में स्थित है और दूसरा उन्नाव जिले की इस नगर पंचायत ऊगू में स्थित है। और उसी बगल में स्थित है स्फटिक पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग। स्फटिक पत्थर की जो विशेषता होती है, यह पारदर्शी पत्थर होता है, आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। यहीं पर पंचमुखी गणेश जी की भी स्थापना की गई है, जो पन्ना पत्थर से जिनकी स्थापना की गई है। काफी बहुमूल्य और एक काफी अच्छा श्रद्धा का केंद्र है यहाँ पर। नहीं, दरअसल इसमें बात ये रही कि यहीं के अपने एक स्थानीय दादाजी थे, तो उनका कहना ये था कि जो कुछ है सब तेरा, क्या लागे मेरा। अच्छा। ईश्वर जितना उनको देता गया, जितना देता गया, उसी हिसाब से उन्होंने अपना एक छोटा सा अंश ईश्वर के लिए समर्पण कर लिया। हाँ। तो उनकी इसी भावना ने कि सब कुछ है तेरा।
तो उसमें इंसान मूल्य नहीं देखता है, भक्ति भाव में मूल्य नहीं देखा जाता। तो लोगों की काफी श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी रहती है। सावन में लोगों की भीड़ भी लगती होगी यहाँ पे, दूर दूर से लोग आते हैं। और मान्यताओं का क्या है लोगों की, ज्यादातर मंदिरों का यही माना जाता है कि लोगों की इच्छाओं की पूर्ति भगवान करते हैं। ये दुर्लभ होता है, कहते हैं कि शिवलिंग का पत्थर बनवाने वाले के लिए भी या सबके लिए लाभकारी या हानिकारक दोनों साबित हो सकते दोनों हैं। साबित इसलिए इस दोष के कारण कहीं उसे दोष न लग जाए, कहीं कुछ गलत न हो जाए, तो उसमें उसको दंड भी भुगतना पड़ता है। अच्छा। इसी के चलते कोई नीलम शिवलिंग के पत्थर की स्थापना पुराने समय से करता नहीं। हाँ। यही कारण है कि हमारे पास पूरे विश्व में केवल 2 ही शिवलिंग हैं। ये प्रमुख कारण है। नहीं अच्छा, इसका दोष भी लगता है। अगर आपको नुकसान हो गया तो फिर दोष लगता है, तो फिर ज्यादा नुकसान लगेगा। तो इस ग्राम पंचायत अगर में आपको आपके हित में गया तो फिर आपके जीवन को बिल्कुल कल्याणकारी कर सकता है। और ये सूत्र भक्तों पर भी लागू है। अच्छा, नीलम मान्यता है कि अगर जाएंगे, अगर कुछ गलत किया है या मन में कुछ गलत भावना है तो फिर दंड मिल के रहेगा। और अगर मन से सच्चे हैं, तन का चाहे जितना गंदा हो, अगर आए हैं तो कल्याण होके ही रहेगा। कल्याण होके ही रहेगा। शंकर जी की कृपा बनी। तो उग्गू नगर पंचायत में जो ये नीलम पत्थर का शिवलिंग है, इसका क्या प्रभाव है? मतलब निगेटिव है या पॉजिटिव है? इसका क्या देखिए, प्रभाव है? सबसे पहला तो पॉजिटिव रुझान ये आया कि दूर दूर से लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया। हमारे गांव का, हमारे शहर का, कस्बे का और नाम रोशन हुआ। भाई तो नील पत्थर ये जो छोटी काशी की श्रृंखला में है, इसमें शंकर जी का एक अवतार हो गया। तो इससे हम लोग अपने को और भाव विभोर और अभिभूत समझते हैं। ये कोई दुख की बात थोड़ी ना है, ये तो और हर्ष। तो कुल मिला के उग्गू के लिए यह नीलम पत्थर जो है लाभकारी साबित हो रहा है। तो अगर ये लाभकारी साबित हुआ, दैट मीन्स फिर ये लाभकारी ही साबित होता रहे, हमेशा रहेगा। बहुत ही पुण्य ऐतिहासिक भूमि है और यहाँ की जो तेज भूमि है, इसका तेज कभी मिटने वाला नहीं। जैसा आपने बताया कि राजा उग्रसेन की नगरी हुआ करती थी जी। और जिन्होंने डायरेक्ट आला उदल से लोहा लिया था। हाँ, और आला उदल तो इतने बड़े लड़ैया थे, कहते हैं कि आला उदल बड़े लड़ैया जिनकी मार सही न जाए, एक कुमारे 2 मर जाए, तीजा खूब खाए मर जाए। तो उनसे जिन्होंने टक्कर लिया हो, उन उग्रसेन का तेज अलग ही रहा होगा। तो उग्गू ग्राम पंचायत का तेज ऐसे ही संपूर्ण भारत में और संपूर्ण उन्नाव में जगमगाता रहे और लोग ऐसे ही आते रहें और आस्था और मंदिरों के दर्शन करते रहें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमारे दर्शकों के लिए। चलिए आगे और भी दर्शन कराएंगे जी। तो आगे बढ़ते हैं, दर्शकों को उग्गू के मंदिरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आपको और दुर्लभ मंदिरों के दर्शन कराते हैं। छोटी काशी के हमारे साथ बने रहिए, छोटी काशी दर्शन में आगे वीडियोस में।